हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू स्टडी मसाला। आज के सेशन में आज हम समझेंगे भारतीय संविधान के अनुसार जो राज्य और केंद्र को शक्तियां दी गई हैं वे शक्तियां किस प्रकार हैं और किन मुद्दों पर राज्य सरकार कानून बनाती है, किन मुद्दों पर जो है केंद्र सरकार कानून बनाती है। इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय संविधान के अनुसार सूचियां बनाई गई हैं वह किस प्रकार हैं। तो तीन हमारी सूचियां हैं, वे तीन सूचियां किस प्रकार हैं, उनके क्या हैं, तो वो देख लेते हैं। तो सूचियां ये अपनी तीन सूचियां हो जाती हैं। तो हमारी सूचियों को तीन सूचियां हमारे पास कौन कौन सी। पहली हो जाती है अपनी संघ सूची, दूसरी अपनी राज्य सूची, कौन सी, दूसरी अपनी राज्य सूची, तीसरी कौन सी, तीसरी अपनी समवर्ती सूची, कौन सी, तीसरी अपनी जो है समवर्ती सूची है। तो ये तीन अपने पास में सूचियां हैं। अब बात आती है इन सूचियों के अंडर में जो कौन कौन से मामले हैं, कौन कौन से कानून हैं, जो कौन ऐसे कोई कानून है तो उस कानून पर क्या समवर्ती सूची के अंदर कौन सा कानून आता है, राज्य सरकार के अंदर, राज्य सूची के अंदर, संघ सूची के अंदर। जैसे आधार कार्ड बनवाना हुआ अपना, तो वो किसके अंदर में आएगा, संघ सूची के अंडर में, क्योंकि राज्य के अंडर में आता तो केवल राज्य अपने एक राज्य में आधार कार्ड बनते ना, संघ में क्यों बनते, यूनियन में क्यों बनते, पूरे देश में क्यों बनते। तो वो किसका फैसला था, संघ सूची का फैसला था। तो इसी प्रकार संघ सूची के जो कार्य हैं, संघ सूची के अंडर में कौन कौन सी वे नीतियां हैं, कौन कौन से वे कार्य हैं, कौन कौन से मामले हैं जिन पर केवल संघ सूची अपनी नियम बना सकती है, केंद्रीय विधायिका जो कानून बनाती है। कौन से वे कानून हैं जिन पर राज्य विधायिका यानी राज्य सूची के अंडर में आते हैं, जिन पर राज्य विधायिका कानून बनाती है। कौन से वे मामले हैं जिन पर समवर्ती सूची के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो इनको हम जानेंगे। तो सबसे पहले अपनी हो जाती है संघ सूची। संघ सूची क्या है भाई, संघ सूची, संघ सूची इसमें जितने भी कार्य आते हैं वो कार्य भी मैं गिना देता हूँ आपको। जितने भी इसमें कार्य आते हैं किसमें, अपने संघ सूची में। तो वो क्या है, संघ सूची में आने वाले कार्यों पर केवल 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 और केवल अपनी संघ यानी क्या, अपना यूनियन जो है, यूनियन ही केवल बना सकता है कानून। राज्य सूची के अंदर में जितने भी मामले राज्य सूची के अंडर में आते हैं उन पर केवल स्टेट का मतलब राज्य, तो राज्य ही कानून बनाएगा, ना कि केंद्र। ओके, अब आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या है, समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही, केंद्र और राज्य, केंद्र प्लस राज्य इक्वल टू समवर्ती सूची। ओके, तो जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर समवर्ती सूची के कानूनों पर चर्चा करती है। जितने भी कार्य इसमें आते हैं तो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इस पर नियम बनाते हैं, लेकिन अंतिम फैसला, अब बात इसमें ये भी तो आती है जैसे दो भाई हैं, समझ लीजिए
जैसे दो भाई हैं, वे दो भाइयों में कोई एक तो पावरफुल होगा ही होगा, ये पक्का है, कोई ना कोई पावरफुल होगा ही। जैसे दो दल होते हैं तो दो दलों में भी कोई एक पार्टी पावरफुल होती ही होती है, ठीक है, कोई भी हो सकती है वो। तो इसी प्रकार राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों मिलकर निर्माण कर रहे हैं कानूनों का, तो इसमें कोई पावरफुल भी तो होगा। तो इसमें ज्यादा ज्यादा पावरफुल कौन है? संघ सूची। संघ सूची के जो केंद्र है, मतलब मेरा संघ सूची है, जो केंद्र है वो केंद्र का अंतिम फैसला रहता है समवर्ती सूची के कानून निर्माण प्रक्रिया में। वो कैसे? यदि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर यहाँ पर जो है कानून बनाते हैं, ठीक है, दोनों यहाँ पर मिलकर कानून बनाते हैं। अब राज्य कहता है नहीं भाई, केंद्र ने कोई सलाह दी, यहाँ पर राज्य ने भी सलाह दी, तो अब राज्य बोलता है नहीं, केंद्र वाली सलाह सही नहीं है, हम नहीं मानेंगे इसे। राज्य बोलता है केंद्र से तुम गलत हो, मैं इस सलाह को नहीं मानता। तो केंद्र बोलेगा अरे ऐसे कैसे, पावरफुल हूं मैं, ऐसे नहीं चलेगा काम। राज्य सूची को जो है राज्य है, राज्य विधायिका को झुकना ही होगा। तो इसमें संघ सूची का केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी, केंद्र सरकार का इसमें अंतिम फैसला रहता है, वही इसमें पावरफुल है। राज्य सूची कुछ भी चिल्लाता रहे, अगर केंद्र को कुछ करना है, केंद्र अगर चाहे कि राज्य सूची का फैसला मुझे नहीं मानना, तो क्या हुआ, केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है, ठीक है। तो क्या है, केंद्र सरकार की भूमिका इसमें ज्यादा है, यानी केंद्र सरकार का इसमें अंतिम फैसला रहता है। ये कुछ भी कहते रहे, केंद्र को कोई फर्क नहीं, केंद्र ने अपना फैसला सुना दिया कि यही हमारा आखिरी फैसला है, बात खत्म, इसके आगे अब कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार इस समवर्ती सूची के कानून बनते हैं। अब एक और आती है इसमें सूची, एक और आता है, वो क्या है, वो आ जाती है अपनी अवशिष्ट शक्तियां। क्या दोस्तों? अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियों में क्या आता है? अवशिष्ट शक्तियां है क्या? ये तो वही तीनों समझ में आ गई क्या है। अब अवशिष्ट शक्तियां क्या? अवशिष्ट शक्तियों का क्या मतलब? ये कहाँ से आ गई बीच में? हमने तो इन तीनों ही का नाम सुना था। अवशिष्ट शक्तियां क्या है? तो अवशिष्ट शक्तियों के अंदर में वे कानून आते हैं जिनका उल्लेख किसी भी कानून में नहीं है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है, जिस टाइम पर राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का निर्माण किया गया, अब उस टाइम पर इसमें जो समवर्ती सूची में जो भी मामले आते हैं, राज्य सूची में जो मामले आते हैं, संघ सूची में जो मामले आते हैं, ठीक है, संघ सूची में जो मामले आते हैं, अगर उनमें से कोई भी मामला ऐसा है जो उभर कर आ रहा है, तब क्या होगा, तो वे अवशिष्ट शक्तियों में आ जाती हैं। अवशिष्ट शक्तियों में इसमें वे सभी मामले शामिल हैं, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं इसमें वे सभी मामले शामिल हैं जिनका उल्लेख, अवशिष्ट शक्तियों में वे सभी मामले शामिल हैं जिनका उल्लेख किसी भी कानून में नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें अवशिष्ट शक्तियां आ जाती हैं। एग्जाम्पल फॉर साइबर क्राइम, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर साइबर क्राइम, अपना साइबर क्राइम क्या है? तो जब ये संविधान का निर्माण हुआ तब साइबर क्राइम इतना नहीं था,
जितना इस टाइम पर है, प्रेजेंट टाइम पर है, उतना वहाँ पर नहीं था, ना के बराबर था, बिल्कुल 1-2% कहीं हो गया तो ठीक, नहीं वैसे बहुत ही कम मामले ऐसे देखने को हमें मिलते थे, ना के बराबर। तब तो इसका उल्लेख इसमें इस किसी भी सूची में नहीं किया गया, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्या ज़रूरत है। तो इसके लिए एक अवशिष्ट शक्तियाँ रख दी गई कि भविष्य में कई ऐसे मामले आते हैं जिनकी अभी हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई। तो अवशिष्ट शक्तियों में जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में साइबर क्राइम अपना आता है, तो इस पर कौन जो है कानून बना सकता है, इस पर ध्यान रखना। इस पर केवल जो है संघ सूची में तो आता नहीं, अवशिष्ट शक्तियों का जो अवशिष्ट शक्तियों पर जो नियंत्रण होता है, जिस पर कानून बनाने की वो है, तो केवल इस पर कौन जो है केंद्र कानून बना सकता है। इसमें राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ओके, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उनमें केंद्र का कोई भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा, ना ही राज्य इसमें ये कह सकता है कि भाई ये कानून तुमने क्यों बनाया, ना ही ये कह सकता है कि नहीं ये गलत है। केंद्र बोलेगा शांति से बैठ जा, ये मेरी शक्ति है, मैं अपनी शक्ति का यूज करूंगा, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां मेरे अंडर में आती हैं, केंद्र का कहना है। तो केवल और केवल केंद्र ही इस पर कानून बनाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं किसकी, अब बात करते हैं संघ सूची की। संघ सूची में जो कार्य आते हैं उन पर चर्चा करते हैं, उनमें बता दें राज्य सूची, संवर्ती सूची के कार्य। ओके, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, अब हम संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो अपलोडिंग में दिक्कत आती है, ठीक है। तो जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाले हैं इसके बाद में। तो ये जो सूचियां हैं, इन सूचियों को अगले वीडियो में हम समझते हैं। ओके, थैंक यू ऑल।